बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आपको सिखाना है चाइनीज़ कॉलर बनाने का तरीका। सबसे पहले जो है हमने यहाँ से गले की चौड़ाई लेनी है, उसके बाद जो है वो हमने गले की लंबाई लेनी है। 5 इंच हमने गले की चौड़ाई ली है, ठीक है। तो हमने डबल फोल्ड करके 2.5 पे निशान लगाया है। अब यहाँ पर जो हमने लेंथ लेनी है वो 7.5 इंच लेनी है। इंच स्टेप को इस तरीके से आपने जो है वो आपने रख लेना है और यहाँ पर एक मार्क कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। हर चीज़ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बतानी है, एक भी जो है ना आपने हिस्सा इसका पार्ट जो है वीडियो का स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर जो मैंने लेंथ ली है 15 ली है, जबकि मैंने इसकी बढ़ा के 17.5 इंच कर दी थी। मुझे 15 इंच जो लेंथ थी ना वो मुझे कम लग रही थी, तो फिर मैंने 17.5 रख दी थी। तो आपने जो है ना इसकी लेंथ लेनी है 17.5 इंच, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ये बुकरम लेना है। आपको मैंने लेंथ और विड्थ बता दी है, तो आपने इसको इस तरह से चिपका लेना है। यहाँ पे ये वाला जो बुकरम यहाँ पर चिपकाना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बतानी है। तो आपका जो है ना ये भी इस चीज़ में शामिल है कि आपने यहाँ पर लाजमी बुकरम लगाना है। 1/2 इंच आपने इस तरफ और 1/2 इंच आपने इस तरफ मार्क कर लेना है, मतलब आपने इस तरह से मार्क करना है, ठीक है। और फिर आपने इस तरह से ये 2 क्रॉस जो है वो निशान लगा देने हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इंच स्टेप पकड़ना है और एक लाइन यहाँ पर एक यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। ये देखें, ये कुछ इस तरह की इसकी लुक आई है। तो इसको आपने किस तरीके से कटिंग करना है, किस तरीके से बनाना है, हर चीज़ जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। यहाँ पर जो है ना मैंने आड़ा बुकरम लिया है, ठीक है। 1 इंच चौड़ाई मैंने ली है और आड़ा बुकरम लिया है। लेंथ जो थी वो मेरे पास थोड़ी कम हो गई थी, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से जो है इसको कटिंग किया था। 1 इंच का मार्क करके ना मैंने इस तरह से, ठीक है, 1 इंच का मार्क करके मैंने ऐसे पूरी जो पट्टी थी ना, जितना मेरा बुकरम का जो जितना भी अर्ज था वो सारा कटिंग कर लिया, लेकिन वो मुझे लेंथ थोड़ी कम पड़ रही थी, तो मैंने यहाँ पर इसका जॉइंट कटिंग कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और आपने ये जो पट्टी कटिंग की ना, अगर आपको कहीं पे नीट ना लगे तो आपने सारी नीट कर लेनी है। अब जो है ना यहाँ पर मैंने फैब्रिक की पट्टी ली है और इसके नीचे भी थोड़ा सा जॉइंट आया था, तो हम इस जॉइंट को भी छुपा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप अगर जॉइंट आए तो आप किस तरीके से छुपा सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है ना बुकरम का, ये भी हम इसी तरफ लगा देंगे ताकि सारा कुछ जो है वो छुप जाए। अब जो है ना ये मैंने जो कपड़े की पट्टी ली है, इसकी लेंथ कितनी ली है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है, विड्थ ली है, वो मैंने 3 इंच ली है, ठीक है। बुकरम की जो है वो मैंने 1 इंच ली है और जो कपड़े की चौड़ाई ली है वो मैंने 3 इंच चौड़ाई ली है। अब जो है आपने इस तरीके से जो है ना आपने थोड़ा थोड़ा करके ना आपने इस तरह से आराम आराम से इसको जो है वो चिपका लेना। जॉइंट आपने इस तरीके से बुकरम का लगाना है, यहाँ पर आप देख लें, ठीक है। अब आपका जो है वो अगला स्टेप आपने इस तरह से फॉलो करना है कि आपने इसकी सीधी साइड पे भी एक बार आयरन कर लेना है, ताकि अगर बुकरम जोड़ने में कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए। अब आपने ना इस तरह से एक साइड जो है ना इसकी पहले फोल्ड कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने ना यहाँ पर हल्का हल्का सा जो है ना वो स्प्रे कर लिया था, हल्का हल्का जो है ना आप पानी लगा लें, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको आयरन कर लें। अब आपने ना यहाँ पर एक ये वाली फोल्डिंग बिठानी है। अब पूरे बुकरम को ना इस तरह से आपने ऐसे फोल्ड करके रख लेना है और इसको आयरन कर लेना है, ठीक है। तो मैंने हाथ की मदद से इसकी फोल्डिंग बिठा ली थी, तो बाद में आयरन कर लिया। अब जो है ना आपने ये जो बाकी कपड़ा हमारे पास बच गया है, इसको आपने ना इस तरह से ऊपर की जानी फोल्ड करना है, ठीक है। हर चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ये जो पट्टी हम बना रहे हैं ये हमने चाइनीज़ कॉलर के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। अब ये सारा जो कपड़ा है ना आपने इस तरह से इसके नीचे की जानिब जो है वो कर लेना है, ठीक है। अब जो है ना आपने इस पट्टी को डबल फोल्ड करना है और इसके दरमियान में जो है वो मार्क कर लेना है। आपने सीधी साइड पे भी पट्टी पे मार्क करना है और आपने इसकी उल्टी साइड पे भी इसके दरमियान में जो है वो मार्क कर लेना है, ठीक है। अब जो है आपने गले की चौड़ाई लेनी है। हमने स्टार्ट में गले की चौड़ाई जो है वो 5 इंच ली थी, तो हम यहाँ पर जो है वो 5 इंच चौड़ाई ले लेंगे, ठीक है। गले का पट्टी के हाफ में ना 2.5 इंच रख के ना दोनों तरफ 5-5 का मार्क लगाएंगे। अब आपने ना यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल सेम इस तरीके से आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। इसी तरह आपने यहाँ दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेना है। लेकिन जो आयरन करना है वो आपने जस्ट एक साइड ही आयरन करनी है, दूसरी साइड की जो आयरन है ना वो आपने बाद में जो है वो आपने लगानी है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपने लेंथ मेजर करनी है। 7.5 इंच जो है वो आपने लेंथ मेजर करके यहाँ पर एक मार्क कर लेना है।
उसके बाद जो है ना हाफ साइड जो हमने यहाँ पर ये देखें ये वाली सेट की ना, इसको जस्ट आपने सिर्फ इस साइड को प्रेस करना है। अब आपने इस पट्टी को जो है वो डबल फोल्ड कर लेना है। जो हमने आयरन से फोल्डिंग बिठाई थी ना, सेम आपने ना उसके ऊपर ऐसे करके ना सेट करके रखना है, ठीक है। तो अब आपका जो कॉलर होगा ना पीछे की जानिब का, वो बिल्कुल बराबर तैयार होगा। तो आपने इस तरीके से जो है इसको सेट करना है और आपने यहाँ पर हल्की सी जो है वो आयरन कर लेनी है। अब आपने पट्टी को कुछ इस तरीके से रखना है, रख के ना आपने ऐसे गोलाई की शेप बनानी है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ऐसे सीधी पट्टी को ना तकरीबन 2.5 इंच पीछे की जानिब ले जाना है, ठीक है। 2.5 इंच की अरेब जो है ना आपने देनी है इसको, ताकि जब हम इसको खोलें ना तो ये 5 इंच बन जाए। आपने एक साइड से भी ऐसे ही अरेब जो है इसको फोल्ड, और आपने दूसरी साइड से भी जो है ना आपने इस तरह से अरेब रख के ना इसको ऐसे आयरन कर लेना है। थोड़ा सा आप यहाँ पर पानी लगा लीजिएगा, स्प्रे कर लीजिएगा, तो ये देखें इस तरह से इसकी जो शेप है ना ये बन जाएगी। तो समझ लें लगाने से पहले ही हमने गला जो है वो रेडी कर लिया है। अब जो है इसको आपने सेट कैसे करना है, ठीक है। तो अब आपने ना यहाँ पर बिल्कुल इसका दरमियान ऐसे सेट करके रखना है, ठीक है। और जितनी हमने गले की लेंथ ली थी ना, बिल्कुल आपने यहाँ पर 7.5 इंच पे इसको इस तरह से सेट करके रखना है। और ऐसे जो है ना हाफ पट्टी जो हमने ये रेडी की ना, हाफ पट्टी जो है आपकी शर्ट के ऊपर आनी चाहिए, हाफ जो है वो नीचे की जानिब आनी चाहिए। ये देखें इस तरह से आपने इसका दरमियान निकाल लेना है। अब जो है ना आपने यहाँ पर शुरू करनी है मार्किंग करनी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ना इस पट्टी के साथ साथ जो है ना मार्किंग कर लेनी है। तो ये देखें जो हम ये मार्किंग कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल हमारा जो है ना इसके मुताबिक जो है वो गला रेडी होगा। तो जो हमने मार्जिन लेना है ना, वो हमने 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम, ठीक है। 1/2 इंच आपको मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम जो है ना वो आपने इस तरह से अंदर की जानिब जो है मार्क करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर कर लें। गौर करने की बात है, मैंने हर चीज़ जो है ना आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई है। तो अब जो है ना ये आपने अंदर वाली साइड पे जो मार्क किया है ना, इसको आपने कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये देखें ऐसे। और आपने अगला स्टेप गौर कर लीजिएगा कि मैंने अगला स्टेप क्या किया। इस तरह से ना ये देखें जहाँ मैंने मार्क किया था ना, यहाँ पर आपने ऐसे अरेब, ठीक है, तिरछी कटिंग करनी है। ये देखें ऐसे। और ये क्यों कटिंग की है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब यहाँ पर जो है ना जो हमने रेडी का निशान लगाया था, आपने बिल्कुल उस निशान के ऊपर ऊपर ना ऐसे रख के आपने इसको आयरन कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से आयरन करेंगी ना, तो जो आपको पता है ना एक तरफ से गला खुल जाता है और एक तरफ से कम, एक तरफ से ज़्यादा, ये वाला सीन जो है आपका ख़त्म हो जाएगा आयरन करने की वजह से, ठीक है। तो आपने ये वाला जो स्टेप है ना लाजमी फ़ॉलो करना है। अब ये जो है ना यहाँ से ये देखिए इसको ऐसे अंदर की जानिब ऐसे फोल्ड करें और यहाँ पर भी आयरन कर लें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना ये ऐसे फोल्डिंग इसकी बैठ गई है। अब जो है ना आपने बैक के ऊपर जो है वो फ्रंट को रख लेना है। फ्रंट को रख के ना आपने इस तरीके से इसको जो है वो आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। मतलब कि आपने दोनों शोल्डर जो है वो अटैच कर लेने। अब आपने यहाँ से इसका दूसरा शोल्डर भी अटैच करना है। और अब आपका जो है ना अगला स्टेप ये है कि आपने इसकी ना किनारी पे भी सिलाई लगानी है। मतलब आपने इस सिलाई को जो है वो डबल करना है, ठीक है। तो ये आपकी शर्ट की पायदारी के लिए या फिर यूँ कि ये कि सिलाई की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी। अब आपने ना 1/2 इंच का मार्क करना है, ठीक है, इस तरह से। और थोड़ा सा यहाँ से ना गले के पास से थोड़ा सा कटिंग करते हुए ना दरमियान से करना है और इस तरह से ना आपने अरेब कटिंग कर लेनी है। अब आपने दरमियान में एक मार्क लगाना है, ठीक है। ये हमारा दरमियान का मार्क है। अब आपका अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर ना गले के अगली जानिब 3 पॉइंट का कट लगाना है, ठीक है। इस तरफ भी और उस तरफ, दोनों तरफ आपने आगे वाली साइड पे गले पे 3-3 पॉइंट का जो है वो आपने मार्क कर लेना है। अब ये जो हमने दरमियान का मार्क किया था ना, ये देखें बिल्कुल इस दरमियान के साथ ऐसे पट्टी को सेट करके रखना है और आपने सिलाई लगानी है। पहले हम हाफ पट्टी की सिलाई लगाएंगे और इसको आपने किस तरीके से जो है आपने सिलाई लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने कोई भी पार्ट जो है ना वीडियो का स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से जो है ना आपने ऐसे बिल्कुल इसको साथ साथ रखना है और यहाँ से जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आपने टर्न करना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको टर्न करना है। अब जो है ना जितना जितना हमने फोल्ड किया था ना फैब्रिक आयरन से, जस्ट आपने उतना उतना ही अंदर की जानिब जो है वो आपने मार्जिन लेना है फैब्रिक का। इससे ज़्यादा जो है आपने मार्जिन नहीं लेना है, ठीक है।
ये देखें, ऐसे आप साथ साथ जो है वो फैब्रिक अंदर की जानिब जो है इसको फोल्ड किए जाएं और साथ साथ जो है आप इसको सिलाई लगाते जाएं। हर चीज़ जो है मैं आपके सामने करूँगी, कोई भी पार्ट जो है ना वीडियो को मैं स्किप नहीं करूँगी, ताकि आपको ना हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। ये देखें, इस तरह से जो है ना हमने जहाँ पर मैंने फोल्डिंग लगाई थी ना, बस मैं उस फोल्डिंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर जो है ना ये पट्टी रख के सिलाई लगा रही हूँ। हम अपनी ये वाली जो है सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो अच्छा, तो मैंने आपको बताया नहीं था कि मैंने इस पट्टी की जो लेंथ है टोटल कितनी रखी है। जो पट्टी ये मैंने कॉलर के लिए तैयार की है, या यूँ कहिए कि ये जो कॉलर मैंने तैयार की है, इसकी टोटल जो मैंने लेंथ रखी थी, मैंने 45 इंचज़ रखी थी। ठीक है, ये बहुत मुनासिब लेंथ है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आती है। ठीक है, आपके बिल्कुल बेली बॉटम पे तक आएगा और ये गले का जो है ना ये स्टाइल बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपको पता है ये गर्मियों और सर्दियों दोनों ही मौसम में बहुत ज़्यादा जो है ये ट्रेंडिंग में रहता है गला। इसको जो है ना तकरीबन हर कोई ही पसंद करता है। तो अब जो है ना आपने बाकी जो हाफ़ का गला सिलाई लगाई थी, बाकी हाफ़ की सिलाई भी जो है ना आपने इस तरीके से लगानी है। ठीक है, ऐसे ही आपने ऊपर की जानिब से इसको सिलाई लगाना जो है स्टार्ट करना है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि नीचे की दूसरी सिलाई जो है ना वो नीचे की जानिब से लगाई जाती है। तो अब मैंने इस तरह की फोल्डिंग इसीलिए डाली थी कि आप ऊपर से ही लगा लें, आपकी कोई भी कमी बेशी नहीं रहेगी। जो नीचे पट्टी एक्स्ट्रा हमारे पास बचनी है ना, वो दोनों तरफ से बराबर ही बचेगी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगी ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ जाए, हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हुई या फिर आपको कहीं से समझ ना आए या फिर आपने किसी भी साइज़ के लिए लेंथ विड्थ वगैरह पूछनी हो, तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मैं इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सका आपको रिप्लाई दूंगी। ये देखें, अब आपने इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे भी जो है इसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से भी जो है ना ये देखें ऐसे इसको अंदर की जानिब फोल्ड कर लेना है। ये देखें इस तरीके से ये सारा आपने ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, फ़ोल्ड करके जो है ना आपने इसको ऐसे बाहर निकाल लेना है और धागा जो है वो आपने कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको अगला स्टेप भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने ना इस शर्ट को ऐसे खोल के रखना है। ठीक है, जो जॉइंट वाली साइड थी ना, जो जहाँ पर हमने कपड़े में जॉइंट लिया था ये वाला, ये हम अब अंदर की जानिब ले लेंगे। ये देखिए ऐसे, तो आपके कपड़े में या बुकरम में जितना भी जॉइंट होगा आप इस तरह से अंदर की जानिब जो है वो लेके फोल्ड कर सकती हैं। अब आपने ना गला मेजर कर लेना है। जहाँ पर मैंने 7.5 इंच का निशान लगाया था ना, आपने उस निशान के साथ बिल्कुल एक और निशान लगा लेना है। तो ये देखें, अब आपके पास जो है ना दोनों निशान आ गए हैं। तो ये बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए और इस तरीके से आपने गले को ऐसे सेट करना है। ठीक है, ये देखें ऐसे। अब जो है ना आपका अगला स्टेप ये है कि आपने यहाँ पर जो है ना इसको ऐसे सेट करना है और पिन लगा लेनी है। ये देखें, ताकि ये सरके ना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर सिलाई लगाना बताती हूँ कि आपने सिलाई किस तरीके से लगानी है। जहाँ पर पट्टी बिल्कुल साथ है ना, दोनों एक पट्टी दूसरी पट्टी के ऊपर है, वहाँ से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोज करके भी। ये देखें, यहाँ पर पट्टी बिल्कुल ऐसे इस पट्टी के ऊपर है ना, तो आपने यहाँ से सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट करना है। ये देखें इस तरफ से, तो यहाँ पर आप सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट करें और यहाँ से आप पक्का कर लें। ऐसे अच्छे से आप इसको पक्का करें और फिर आप अपनी सिलाई को जो है वो आप लगाएं। टर्न करना भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से टर्न करना है। अगर आपको यहाँ से कोई भी कमी बेशी लगे ना, तो आप थोड़ा थोड़ा अंदर की जानिब ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करें। फोल्ड करके ना अपनी सिलाई को जो है वो आप इस तरह से कंप्लीट कर लें। ये देखिए ऐसे बिल्कुल आपने इस कपड़े के ऊपर जो है वो सिलाई लेके आनी है, ताकि ये जो है ना ये अंदर की जानिब ऐसे फोल्ड हो जाए। हर चीज़ जो है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई है। कोई भी चीज़ या फिर वीडियो का कोई भी पार्ट जो है वो मैंने स्किप नहीं किया है, तो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस देखने के बजाय एक ही वीडियो में हर चीज़ मिल जाए। वीडियो को जो है आपने फुल वॉच करना है। ठीक है, ये देखें, अब जो है ना यहाँ पर आप ये मार्क देख सकती हैं। ये जो मार्क है ना, ये देखें, मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। यहाँ पर इंची स्टेप रख के ना आपने इधर से 1.5 इंच का आपने एक निशान लगाना है। ठीक है, पिन आप उतार लें। इस निशान को मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे आपने एक निशान लगाना है, यहाँ तक आपने निशान लगाना है। ये जो है ना मैंने इतना कट इसलिए रखा है, यहाँ पर या तो मैं हुक लगा लूँगी या फिर मैं यहाँ पर टिच बटन लगा लूँगी। ठीक है, तो ये ताकि गला पहनने में जो है ना आपको आसानी रहे,
इसीलिए यहाँ पर मैंने ये 1.5 इंच का कट लगाया। अगर आप 1 इंच का भी लगाएं, आप अपने गले के हिसाब से कि गला कितना है उस हिसाब से 1 इंच का भी लगा सकती हैं। अब आपने शर्ट को इस तरह से खोल के ना बैक की तरफ सारा कपड़ा कर लेना है और इसको आयरन कर लेना है। हल्का सा मैंने पानी लगा लिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नीटनेस आए। यहाँ पर मैंने पानी से स्प्रे कर लिया था। स्प्रे करने के बाद आपने ना इसको ऐसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये जो है ना, ये आपके गले का बहुत अहम पार्ट है कि पानी लगा के जो है ना आपने इसको प्रेस करना है, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपको कोई नहीं बताएगा, वो बस यही बताएंगे ये देखिए हमने कितना अच्छा गला बना लिया, जबकि उन्होंने नीट कैसे किया कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।